बल महाराज की जय, महावीर स्वामी की जय, योधा पावरिया महाराज की जय, बोलो भूषणनाथ बाबा की जय। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। इनको उठा के उधर पीछे बैठो, वहां भी बोलने में नाटक करेगी। हरि नारायण 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 हरि जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तू सेवा में रहा करा, वोटे बैठ के देखा करा, तो मत करा, कोई चिल्ला उल्ला तो वोट बोल दो, जाओ। नारायण हरि 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 भगवान का नाम आप लोग सुबह शाम जरूर लिया कीजिए। शाम को सोने से पहले भी भगवान को याद किया कीजिए, और सुबह उठने के बाद आधा घंटा तक किसी से बात मत करो। आधा घंटा उठिए, अपना झाड़ू उठाइए, घर की सफाई कीजिए, द्वार मोहर में पानी छिटकार दीजिए, लेकिन आधे घंटे तक किसी से बात मत कीजिए। ऐसे आदमी से तो बिल्कुल बात मत करना जो उल्टा बोलने वाले हैं, जो कोई कड़क वचन बोलने वाले हैं, उनसे बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सारा दिन आपका खराब हो जाएगा। सुबेरे के पहर कोई ऊट पटांग बात करने वाला आदमी हो या क्रोध में बात करने वाला हो, ऐसे आदमी से सुबह बात नहीं करनी चाहिए। आप बिस्तर से उठिए तो सबसे पहले अपने हथेलियों का दर्शन कीजिए, हथेलियों जोड़ के और ऐसे, और उसका दर्शन कीजिए। इसमें इन्हीं हथेलियों में तीनों देवताओं का वास है। लक्ष्मी जी का वास है, सरस्वती का वास है, और श्री हरि नारायण का भी वास इसी हथेली में ही है। अगर आप सुबह उठ करके और इन हथेलियों के दर्शन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि तीनों देवी देवताओं का वास है इसमें, उनका दर्शन कर लिया। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर
दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। फिर से इस मंत्र को बता देते हैं। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर्मणे सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, करमूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। तो हथेलियों के आगे वाले भाग में लक्ष्मी का वास होता है। कहाँ से? यहाँ पे। और यहाँ मध्य में सरस्वती का वास है और यहाँ पर भगवान गोविंद का वास है। इसीलिए दोनों हाथ को ऐसे इकट्ठा करके और दर्शन करके ऐसे प्रणाम करना चाहिए और फिर हाथ को ऐसे रगड़ के और फिर अपने शरीर में ऐसे अंगूठे तक लाना चाहिए, तो उसका असर आपके पूरी शरीर में पहुंचेगा। और हमारे गुरुदेव बताते थे कि जब माला का जाप करना चाहिए आदमी को ऐसे, ये दोनों उंगली बाहर रहती है, इसे जाप होता है। तो जब जाप किया जाता है तो जाप करने के बाद भी हाथ को रगड़कर और पूरे शरीर में प्रवेश करना चाहिए, सिर से लेकर अंगूठे तक करना चाहिए, ताकि उस जाप का असर तुम्हारे पूरे शरीर में हो जाए। या तो फिर किसी बाल्टी में भरा पानी हो, उसमें हाथ धो लो और उसी से स्नान कर लो, तब भी उसका असर हो जाता है। तो 3 प्रकार का जाप होता है। एक होता है माला के साथ जाप होता है, दूसरा होता है मन का जाप होता है, जिसमें बोला नहीं जाता, मन में जाप किया जाता है। तीसरा जाप होता है अजपा जप, अजपा जप होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है अजपा जप। और माला का माल जो जप है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कम असर है। उसके बाद जो मन से जाप किया जाता है वो अजपा जप से कम है। सबसे जो महत्वपूर्ण और लाभकारी है वो है अजपा जप। तो ये सब ज्ञान सबसे नहीं मिलता, ये मिलता है जो ब्रह्म ज्ञानी संत होते हैं वो ज्ञान देते हैं। बाकी सब तो काने में मंत्र बता दिए और चलो ठीक है, राम राम जपते रहो, सीधा राम, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष होते हैं वो खाली दृष्टि मात्र से ही आपके पाप धो देते हैं। दृष्टि मात्र से, अगर उनकी दृष्टि पड़ जाए तो उतने से ही बहुत कुछ लाभ मिलता है। तो ये सब होना चाहिए। जैसे आप माला से जाप करते हैं, अच्छी बात है, तो आसन पर बैठना चाहिए, कंबल के आसन पर बैठो, या तो फिर प्लास्टिक का हो। आपका जो विद्युतीकरण है शरीर का वो शरीर से टच नहीं होना चाहिए, तब जाप करना चाहिए। ब्राह्मण लोग जानते हैं इस चीज को। और दूसरा चीज है मन का जाप, कि जीभ न डोले, जीभ को ऊपर लगा लो, ऊपर लगा करके और मुंह बंद कर लो और राम 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 राम, सिया राम सिया राम सिया राम, जो भी नाम है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जो भी नाम है उसको जाप करो, लेकिन जीभ को ऊपर लगा के जाप करते रहो। तो वो मन का जाप है। उसी बात को कबीरदास जी कहते हैं कि कर मन माला सब जपहि, श्वास ही बिरले हो, जो श्वास ही माला जपे वो मानुष नहीं हो। कहते हैं जो श्वास माला को जाप करता है वो मनुष्य रहते हुए भी मनुष्य में रूप में नहीं रहता, वो देवता बन जाता है। क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। और ऐसे पुरुष को हजारों लोग चरण छूने के लिए तरसते हैं कि एक बार इनके चरण छू लें तो मेरा भी कुछ पाप धुल जाएगा। और ऐसे आदमी जो श्वासोश्वास माला को जाप करते हैं वो 1000 में नहीं, 10,000 में नहीं, 50,000 में वो अलग ही मिलेगा, अलग मिलेंगे।
ऐसे पुरुष की दृष्टि अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो मन ठहर जाएगा, मन रुक जाएगा। मन मतंग मन मानत नाही, मन जो है इतना चंचल है कि वो मानता नहीं है, कभी यहाँ तो कभी वहां तो कभी यहाँ तो कभी वहां, भागता रहता है। लेकिन किसी महापुरुष के सामने, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो श्वासों श्वास रोज जाप करता है, ऐसे व्यक्ति के सामने अगर तुम खड़ी हो जाओ तो भुला जाओगी कि मुझे घर जाना है कि नहीं, फिर मन कहेगा कि अभी और थोड़े दिन रुके रहे, जाने का मन नहीं करेगा। और अगर वो आदमी खड़ा हो गया तो यही आत्मा कहेगी कि थोड़ी देर और खड़े रहते तो ठीक रहता। इसलिए कि आत्मा का तेज जो है वो आप पर प्रभावित कर रहा है, वो आत्मा का तेज जो है आपको प्रभावित कर रहा है। और ऐसे पुरुष की या ऐसे स्त्री की, इसमें कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, कोई भी ये साधना कर सकता है और कोई किसी में भी ये चीज हो सकता है। ऐसी शक्ति प्रकट हो सकती है, सब में है, सिर्फ प्रकट होने वाली बात है बस। तो ऐसे मनुष्य के ऊपर जिसके जैसे भगवान की कृपा है, ऐसे मनुष्य की आभा जो होती है बहुत दूर तक हो जाती है। आभा मंडल जिसे ओरा कहते हैं, आजकल विज्ञान उसको ओरा कहता है। आभा के विषय में यहाँ कोई जानता है तो हाथ उठाओ। कोई जानता है? पंडित जी आप जानते हैं? नहीं जानते? आभा के विषय में यहाँ कोई जानता है कि आभा क्या चीज है? नहीं जानते। ओरा के विषय में कोई जानता है? राजकुमार जी आप नहीं जानते? नहीं जानते। ओरा, अब हम आपको बताते हैं कि क्या चीज है। किसी भी संत महात्मा या भगवान की फोटो को देखिए तो उनके सिर के पीछे प्रकाश दिखाई देता है, गोल सा प्रिंटर बना देता है, चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ। जैसे भगवान राम बैठे हैं कुर्सी सिंहासन पर, उनके पीछे का जो सीन है तो चारों तरफ ऐसे गोल के प्रकाश दिखाई दे रहा है, होता है ना? अभी यूट्यूब पे निकाल जाएगा। तो वही है आभा मंडल। क्या है? आभा मंडल वही है। और उसका इतना तेज है कि किसी का 50 मीटर है, किसी का 5 मीटर है, किसी का 3 फीट 4 फीट है, किसी का 10 फीट है, किसी का बहुत दूर तक है। हमारे गुरुजी का तो हमने देखा था कम से कम 1000 मीटर से नीचे नहीं रहा होगा। ये 1000 मीटर की दूरी पर गुरुजी बैठते थे और ऐसे निहारते थे तो जहां तक दिखाई देता था वहां तक की जनता पेशाब करने नहीं उठ सकती जब तक गुरुजी खड़े हैं। ऐसे दिखाई राजा बल महाराज की जय, जब तक वो खड़े हैं, जय, जब तक वो मंच पे खड़े हैं उठने नहीं उठ सकती। अपने आभा से सबको बांध रखे और जो कह रहे हैं वही हो रहा है। एक बार हंस दिए तो जैसे फूल खिल जाएं, चेहरे पे सबके मुस्कुराहट आ जाती थी, और एक बार अगर आंसू गिर दिए तो हजारों लोग खिलखिला के रोने लगते थे। ऐसा सीन मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा। और मैं अपनी बताऊं तो मैं उनकी गाड़ी के सामने 3 बार लेट गया था। इतना पागल हो गया था कि उनकी गाड़ी के सामने 3 बार मैं लेट गया था। मुझे सेवादार हिंच के बाहर किए, ऐसे दीवाना हो गए थे कि ऐसे कभी दिल्ली तो कभी अहमदाबाद तो कभी गुजरात तो कभी हरियाणा तो कभी चंडीगढ़ तो कभी राजस्थान तो कभी बिहार तो कभी इलाहाबाद, जहाँ पता पा जाते थे कि आ रहे हैं, बस उठाए बैग झोला कुर्ता पैजामा पहने चल दी। न साथी न बाराती, अब कोई मिलता भी नहीं था। कभी ट्रेन भी लेट नहीं हुई, कभी हमको कोई दिक्कत भी नहीं आई। जब चल देते थे तो वहां तक पहुंच भी जाते थे।
कभी कोई रुकावट आती ही नहीं थी। तो ये चीजें होती हैं जब सच्ची भक्ति आ जाती है, तब समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो दानी महाराज की दाऊ आपको बताएं, हम कुछ लोग नौटंकी के बड़ा शौकीन होते हैं ना, और जब हुआ कड़मड़ान नौटंकी ना, तो फिर उनका दिमाग वहीं रहेगा, उनका रास्ता में कांटा खूंटी दिखात नारी होए तबो ना घर चला जाइए, चाहे चियारिन गाड़ी होए ना घर चला जाइए, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? कि उनको सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा? वो नौटंकी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये बहुत लोगों का अनुभव है कि अगर चाप को चिंता जहां लगी है, फिर बीच में कुछ दिखाए उखाए, सिर्फ एक ही चीज दिखाई देता। ऐसे भक्त को अपना इष्ट ही दिखाई देता है, और देना भी चाहिए, और बीच में कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। और जिसके हृदय में ऐसी कृपा नारायण की हो जाए, तो फिर वो 2, 4, 6, 10 हजार में नहीं, लाखों में एक हो जाएगा, वो लाखों में एक हो जाएगा। राजा बलि महाराज की जय। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत कठिन है। डगरपन घटती, रात रात भर रोए हैं जनानी और बच्चे तखत पर सोया करते थे, हम आसन बिछा करके रोया करते थे। लुधियाना में कमरे में अभी भी याद है कि रोया करते थे। लेकिन जो कृपा मिली है कि दिन रात बांट रहा हूं, तब भी कम नहीं है। भगवान की महाराज तो अभी 3 साल हुआ दिल पे आ गए, और ये भी आए तो कुछ देख करके ही आए कि हाँ सही है, लोभ नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, तो देख करके तब आए कि हाँ ये अच्छा मिला, देर मिला दुरुस्त मिला। महाराज की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, ये बात नहीं है, इनके सहारे हैं। लेकिन इनके साथ हमारे प्रभु जो श्री कृष्ण पधारे हैं, उसी से 4 चांद लगा हुआ है। नहीं तो ओझा तो बहुत देखे होंगे आप, बहुत राजा बल महाराज को पूजने वालों ने भी देखा है आपने, लेकिन इतना तेज, इतनी जनता आपने देखा कहीं? कहीं देखा है आपने? यहाँ पर सीधे उन्हें हमारे कन्हैया की कृपा है, और अगर सत्य और धर्म बना रहेगा तो ये चलती रहेगी और बहुत कुछ कर देंगे। अभी तो ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा समय आएगा कि हजारों हजार लोग यहाँ से रोज आएंगे और ऐसे गुजरते रहेंगे, और लोग डटे रहेंगे, जाने का नाम ही नहीं लेंगे। कहीं जो आएंगे 2-4 दिन कहेंगे रुक के, यहाँ बड़ी शांति है आत्मा में माता जी, तो शांति है तो रुक के जाएंगे, शांति पाएंगे। इसलिए जो है लोग आएंगे, आनंद और शांति पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सत्य और धर्म बना रहे। तनिक गड़बड़ हुआ तो तुरंत नाराज होते हैं। अब परसों नरसों से 3-4 दिन से मेरी कमर में दर्द है, मैं सोचता हूँ कहीं कहीं गलती ना हो जाए, बचता रहता हूँ कोई गलती ना हो जाए। अगर कोई गलती हुआ तो ये बहुत सत्यवादी देवता हैं, लेकिन इनको रुष्ट होने में देर नहीं लगती, और सत्य पे चलते रहेंगे तो सिर्फ कान्हा के अलावा किसी को कुछ मानते नहीं है। बस उन्हीं को रखेंगे और हाथ जोड़ेंगे, और जैसे वो मुस्कुराए फिर इन्हें जो कहना है वो वचन देने में देर नहीं लगाते, तुरंत देते हैं। कहते मांगो जय करोड़ मांगना है, और जो कह दिए वो पूरा भी हो रहा, झूठा काम नहीं है। आज तक तुम बताओ, इस समय लाइव टेलीकास्ट पर हूं मैं, सब देख रहे हैं, जो हमारे जो लाइव टेलीकास्ट वाले हैं इस समय सब लाइन पे हैं। जो लोग देख रहे हैं उनको भी, और जो देखना चाहते हैं मैं उनको भी कहता हूं
कि हमारा वीडियो 3 बार देखो बस। कितना बार? 3 बार। रात भर ना देखे तो हमारा नाम नहीं। रात भर ना देखे भगवान की बोलो राजा बलि महाराज की। और अगर आप 3 कदम चलकर सुबह मत्था टेक लिए और 2 अगरबत्ती राजा बल महाराज के नाम जलाए तो घर बैठे आपको 30% आराम वही मिल जाएगा। ऐसी शक्ति बताओ कहाँ है? बोलो लक्ष्मी नारायण 30% और मिल भी रहा है लोगों को। मिल रहा था, मिलेगा। अभी वो देखो आए हैं रानीगंज के करहिया के ठाकुर साहब, पता नहीं आए हैं कि नहीं आए हैं। 18 साल से मुकदमा लड़ रहे थे, डिग्री मिली है उनको। कल भी आकर बताएं, कहें आज को बोले थे कि लड्डू चढ़ाने आओ। 18 साल से मुकदमा लड़ रहे थे, नहीं अभी थोड़े दिन आए उनको डिग्री मिल गई, जीत हो गई। कहते महाराज ऐसा चमत्कार हुआ, क्या बताओ। तो दोनों परानी आने वाले हैं, शायद आएंगे या कल आएंगे। कल आए थे, मिलके गए थे। तो महाराज सबका भला कर रहा है। जहां आप रुके हो, अटके हो मुकदमा में, कोर्ट कचहरी में, आप यहाँ महाराज से कहिए महाराज हमसे जो हो सकेगा हम लड्डू बेड़ा चढ़ा देंगे, हमारा इससे फुर्सत दिलाई, हमारी जमीन मिल जाए। महाराज आपका भला कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन विश्वास से आइए, प्रेम से आइए और अपनी अर्जी लगाइए, सब दुख दूर हो। ठीक है, अच्छा बात। तो मैंने कहा था ना कि आ जाएगी, तो आई तो है। जो आदमी नहीं आता है कहते हो नहीं आएगा, झगड़ा करेगा, मारेगा, पीटेगा। एक बार हमको बताओ तो पूरी फोर्स चली जाएगी और बांध के लेके चली जाएगी। पूरी फोर्स 9 लाख सेना तो खाली पवरिया महाराज के साथ चल रही है। कितना चल रही है? 9 लाख सेना चल रही है पवरिया महाराज के साथ। हनुमान जी महाराज की अगुवानी करते हैं, आगे चलते हैं, पीछे बीच में हनुमान महाराज चलते हैं। तो महाराज की ऐसी कृपा है। एक बात और सोचिए आप लोग, जिसके पास 50-60 हजार जनता आ रही है, बिना पुलिस फोर्स के कंट्रोल में है, ये तो मानने ही वाली बात है। गलत कह रहा हूं? इतनी जनता के लिए सैकड़ों पुलिस लगाना पड़ेगा मंगलवार के दिन, तब जाकर के, नहीं तो क्यों न क्यों तो फाइटिंग करेंगे हैं, पता लगे गिर गए, हाथे गोड़ टूट गया। तो इस तरीके से महाराज स्वयं सुरक्षा दे रहे हैं सबको। मंगलवार के दिन जब तक लोग घर से निकले हैं यहाँ नहीं पहुंच जाते, तब तक महाराज की नजर आप पर बनी ही रहती है कि हमारे बच्चे कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए। नजर बनाए रखते हैं महाराज कि वहां से वो चले हैं तो यहाँ तक पहुंच जाए। और जब यहाँ से जाते हैं तो जब तक घर नहीं पहुंचते तब तक इनकी नजर महाराज की बनी रहती। एक दिन यहीं पर बैठे थे और जनानियों की कोख खोल रहे थे, बाल बच्चे वाला केस देख रहे थे, और महाराज तुरंत यहाँ से चल दिए। देखी तो महाराज नहीं, हमने कहा क्या बात हुई, महाराज कहाँ गए? बताए कि एक बैटरी वाले रिक्शे पर 8 जनानियां बैठती थी और बस इतना तेजी से आती थी, महाराज तुरंत पहुंचते, लात लगाए हैं, बस रगड़ती रगड़ती जाकर 2 फीट पर रुकी है। अगर न पहुंचते तो सारे के सारे चटनी हो जाते। राजा बलि महाराज की जय। तो महाराज हर जगह, ये साहेबगंज के आगे की बात है, तो महाराज हर जगह मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं और सबकी मदद कर रहे हैं। जो श्रद्धा से मान रहा है, विश्वास से मान रहा है, महाराज उसके घर जाकर के उसकी मदद कर रहे हैं। बस आप लगे रहो, आते जाते रहो, ईमानदारी से सबका भला होगा। और ज्यादातर यहाँ मत्था टेक कर अर्जी देने से ही भला होगा। समझ रहे हैं कि नहीं?
मिलेगा। आइए 2 4 5 हाजी लगाइए, फिर यहाँ बैठिए, आखिरी फैसला यही होगा। यहाँ पर जब महाराज को खोलने देखते हैं उस समय वो क्लियर कर देंगे कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक, किसको क्या हुआ? बहुत दवाई लखनऊ से करा, ये कब से है? बंद नहीं होती दवाई से शरीर फूल आवा। कब से है? दवा चलत यार बंद नहीं होता, लखनऊ दवा चलत रहा है। लाइव बंद।